अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कब्र खोदने के सिलसिले में दो मुख्तलिफ नज़रिए हमारे सामने आते हैं। पहला नज़रिया तो ये होता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि कब्र को मुख्तसर खोदनी चाहिए, यानी ज़्यादा गहरी उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा नज़रिया ये आता है कि कब्र खोदने वाले कब्र को इतना गहरा खोद देते हैं कि अगर उसमें पूरा इंसान खड़ा हो जाए तो कब्र की गहराई उसके सर तक आ जाए। ऐसे ही कितनी तरह से कब्र खोदी जा सकती है। कब्र के अंदर मुर्दे को किस तरह दफन करना चाहिए, सिर्फ चेहरा क़िबले की तरफ हो या फिर पूरा का पूरा जिस्म ही क़िबले की तरफ कर देना चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाबात हम दारुल उलूम देवबंद के दो मुख्तसर फतवे में देखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। चुनांचे पहला जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है वह आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो जवाब दिया गया, कब्र में जिस जगह मैयत को रखा जाए वो इतनी गहरी होनी चाहिए कि कब्र का तख्ता मैयत के जिस्म से मस न करे। तकरीबन 2 बालिश्त की गहराई उसके लिए काफ़ी होती है और ऊपर के हिस्से की गहराई सीने के बराबर या पूरे कद के बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा फतवा भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। साइन ने चंद सवालात किए हैं, उनके जवाबात दारुल उलूम देवबंद की तरफ से दिए गए हैं। साइल के सवालात हैं, कितनी तरह से कब्र खोदी जा सकती है, यानी चारों तरफ के सही अंदाज़ा और पैमाइश के साथ, और कौन सा तरीक़ा बेहतर है? कब्र के अंदर मुर्दे को किस तरह दफन करेंगे, सिर्फ चेहरा क़िबले की तरफ होगा या पूरा? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से साइल के सवालात के जवाबात दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की लंबाई मैयत के कद से कुछ लंबी होगी, चौड़ाई निसफ कद के बराबर होगी, गहराई कम से कम निसफ कद या सीने तक हो। अगर पूरे कद के बराबर गहराई कर दी जाए तो बेहतर है। कब्र 2 तरह की होती है, संदूकची कब्र, बगली कब्र। संदूकची कब्र निसफ कद या उससे कुछ ज़ायद खोदने के बाद संदूक नुमा गड्ढा खोदा जाए जिसमें मैयत को लिटाकर ऊपर से तख्ते या बांस वगैरह रखकर बंद कर दिया जाए, फिर उस पर मिट्टी डाली जाए। बगली कब्र पूरी गहरी खोद कर उसके अंदर क़िबले की जानिब ऐसा गड्ढा खोदा जाए जिसमें मैयत को आसानी से लिटाया जा सके। फिर उस क़िबले की दीवार को बांस, तख्ते या कच्ची ईंट वगैरह से बंद कर दिया जाए। अगर ज़मीन पुख्ता है, मिट्टी के धंसने का अंदेशा नहीं है, तो बगली कब्र खोदना मसनून और अफजल है। नंबर 2, क़िबले की जानिब से मैयत को कब्र में उतारेंगे। उतारने वाले बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ेंगे और उसके जिस्म को क़िबले के मुकाबिल दीवार से सहारा देकर रुख मैयत का क़िबले की तरफ कर देंगे। सीधा लिटाकर सिर्फ चेहरा क़िबले की तरफ करना काफ़ी नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि दोनों फतावा के ज़रिए मसला अच्छी तरह हल हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।